नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, कई बार आपके साथ यह हुआ है कि जब आप लेट के इधर से उधर करवट पलटते हैं तो आपको बहुत ही जोर का चक्कर आता है। जब आप लेट कर उठते हैं तो आपको बहुत ही तेज चक्कर आता है। जब आप बैठकर लेटते हैं तो भी आपको बहुत ही जोर से चक्कर आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपको आने वाले चक्करों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगी। हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्टाइगो। दोस्तों, वर्टाइगो ऐसी सेंसेशन है जिसमें हमारा सर हमें घूमता हुआ महसूस होता है या फिर हमें हमारे आसपास का एनवायरनमेंट घूमता हुआ महसूस होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्टाइगो के एक सबसे मेन कोज जिसको हम BPPV यानी बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम इसको ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हमारी इस वीडियो का और भी बहुत लोग फायदा उठा सके। तो दोस्तों, BPPV एक ऐसी समस्या है जिसमें आप जब भी अपनी बॉडी की एक पोजीशन चेंज करते हैं तो आपको बहुत ही जोर का चक्कर आता है। आप लेट कर करवट पलटते हैं तो आपको बहुत ही जोर का चक्कर महसूस होता है। आप लेट के उठते हैं या बैठ के लेटते हैं तो आपको बहुत ही तेज चक्कर महसूस होता है। तो दोस्तों, हमारे कान के अंदर हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का एक सिस्टम होता है जिसको हम वेस्टिबुलर अपरेटस कहते हैं। वेस्टिबुलर अपरेटस हमारे कान के अंदर का एक पार्ट है जो हमारी बॉडी की एनवायरनमेंट के अंदर पोजीशन को बताता है। यह अपरेटस हमारी बॉडी की मूवमेंट के सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजता है जिससे हमारी बॉडी एनवायरनमेंट में अपना बैलेंस बना के रखती है। हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम के दो पार्ट जिनको हम यूट्रिकल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। तो यूट्रिकल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारी गर्दन की आगे पीछे की मूवमेंट, राइट साइड लेफ्ट साइड की मूवमेंट और हमारी बॉडी की ऊपर और नीचे की ट्रांसलेटरी मूवमेंट को एनालाइज करके ब्रेन को बॉडी की पोजीशन के सिग्नल भेजता है। दूसरी चीज हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। ये हमारे कान के अंदर तीन कैनाल लाइक यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर के फ्लूइड भरा होता है। यह सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे हेड की रोटेटरी मूवमेंट को बताता है। रोटेटरी मूवमेंट के सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजता है जिससे हमारा ब्रेन एनालाइज करता है कि हमारे सर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुई है। तो दोस्तों, हमारे यूट्रिकल के जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जिनको हम ओटोकोनिया के नाम से जानते हैं वो वहां से टूटकर और हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर आते हैं। तो हमारी सर्कुलर कैनाल हमारे हेड की मूवमेंट की गलत जानकारी ब्रेन को भेजना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जब भी हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है या फिर गर्दन को हम एक साइड से दूसरी साइड रोटेट करते हैं तो हमें बहुत ही तेज चक्कर आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। जब आप निभाकर इन एक्सरसाइज को रूटीनली करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके चक्कर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके डॉक्टर ने आपकी वर्टाइगो या चक्करों को BPPV कह के डायग्नोस किया हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रही हैं। तो आइए चलते हैं आज के एक्सरसाइज के सेशन पे। सबसे पहले प्रोसीजर में हम यह पता लगाएंगे कि जो हमें वर्टाइगो, जो हमें चक्करों की समस्या हो रही है वो हमें कौन से कान की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले हम सीधा लेट के गर्दन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लटका के हम गर्दन को लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे।
लेफ्ट साइड में रोटेट करके थोड़ी देर हम वहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर लेफ्ट साइड रोटेट करने से हमें चक्कर महसूस होते हैं तो हमें लेफ्ट ईयर की प्रॉब्लम है। अगर जो हमें राइट साइड रोटेट करने से हमें चक्कर महसूस होते हैं तो हमें राइट ईयर की वजह से वर्टाइगो की प्रॉब्लम है। इस प्रोसीजर को गर्दन को नीचे लटका कर करने में हमें अगर जो कोई समस्या है तो हमें सीधा लेट के अपने कंधों के नीचे एक पिल्लो लगा लेना है, जिससे हमारी गर्दन थोड़ा सा पीछे की तरफ चली जाए। उसके बाद हमें गर्दन को लेफ्ट साइड में रोटेट करना है। लेफ्ट साइड रोटेट करने से हमें चक्कर महसूस होता है तो हमें लेफ्ट ईयर की वजह से चक्कर आ रहे हैं। राइट साइड रोटेट करने से हमें चक्कर महसूस होता है तो इसका मतलब राइट ईयर की वजह से हमें चक्कर की समस्या है। पहली एक्सरसाइज को हम एप्लेज एक्सरसाइज कहेंगे। इसके लिए हम सेम पिल्लो का यूज करेंगे और मान लीजिए आपको लेफ्ट ईयर की वजह से ही आपको चक्कर आ रहे हैं, यानी आप सीधा लेटकर जब गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ घुमाते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज को लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है। गर्दन को सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे। 45 डिग्री तक ही हमें लेफ्ट साइड में रोटेट करना है। लेफ्ट साइड रोटेट करके हम 30 सेकंड तक गर्दन को लेफ्ट साइड रोटेट रखेंगे। या फिर जब हमें लेफ्ट साइड रोटेट करने के बाद जो चक्कर आए थे, जब वो चक्कर खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें एकदम से राइट साइड की तरफ गर्दन को रोटेट कर देना है। राइट साइड रोटेट करके 30 सेकंड होल्ड करेंगे या फिर चक्कर खत्म होने की वेट करेंगे। उसके बाद हम सेम साइड में यानी राइट साइड में ही अपनी पूरी करवट को पलट लेंगे। करवट पलटने के बाद भी हम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे या फिर चक्करों के खत्म होने की वेट करेंगे। जब हमारे चक्कर खत्म हो जाए उसके बाद हम हाथों का सहारा लेके धीरे धीरे उठकर बैठ जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज ब्रेन ड्रॉप एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम दोनों साइड से करेंगे। सबसे पहले बैठकर गर्दन को राइट साइड की तरफ 45 डिग्री तक घुमाकर हम लेफ्ट साइड में लेट जाएंगे। इस पोजीशन को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे या फिर चक्कर खत्म होने की वेट करेंगे। 30 सेकंड हो जाने के बाद या चक्कर खत्म हो जाने के बाद हम हाथों का सहारा लेके बैठ जाएंगे। उसके बाद गर्दन को लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे और राइट साइड में लेट जाएंगे। इस पोजीशन को भी हम 30 सेकंड के लिए या फिर जब हमारे चक्कर खत्म हो जाएं तब तक होल्ड करके रखेंगे। 30 सेकंड होल्ड करके या फिर चक्कर खत्म होने की वेट करने तक हम होल्ड करने के बाद धीरे धीरे हाथों का सहारा लेके बैठ जाएंगे। इस एक्सरसाइज के हमें 4 से 5 रिपीटेशन दोनों साइड में करने हैं। दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज हमें एक साथ स्टार्ट नहीं करनी है। सबसे पहले हमें एप्लेज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उस एक्सरसाइज के हमें 8 से 10 रिपीटेशन दोनों साइड में करने हैं। जब एप्लेज एक्सरसाइज करते हुए हमें कुछ टाइम हो जाए और हमारे चक्कर थोड़े से कंट्रोल हो जाएं तो आप समझ जाइए कि आप सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। सेकंड एक्सरसाइज यानी ब्रेन ड्रॉप एक्सरसाइज हमें 4 से 5 रिपीटेशन ही स्टार्ट करने हैं। ये एक्सरसाइज करते हुए आपके थोड़े से चक्कर बढ़ सकते हैं, तो बीच में रेस्ट ले लेके आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल डिसलॉज हो गया है, उसको वापस अपनी जगह पर रिपोजिशन करने के लिए है। दूसरी एक्सरसाइज ब्रेन को ट्रेन करने के लिए है कि जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करें तो हमें चक्कर महसूस ना हो। जो हमारी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज हो रही है, हमारा ब्रेन उन पोजीशंस को अडेप्ट कर जाए। तीसरी एक्सरसाइज को हम सीमोंट एक्सरसाइज कहते हैं।
अगर आपको राइट ईयर की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको नेक को लेफ्ट साइड 45 डिग्री रोटेट करके राइट साइड में लेट जाना है और 10 सेकंड यहां पे लेटने के बाद सडनली आपको लेफ्ट साइड में लेट जाना है। इसमें आपको गर्दन की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, गर्दन को आपको लेफ्ट साइड ही रोटेट करके रखना है। इस पोजीशन को आपको कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है। अगर जो आपको राइट ईयर की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो आपको सिर्फ राइट साइड के ईयर का ही प्रोसीजर करना है, आपको लेफ्ट साइड के ईयर का प्रोसीजर नहीं करना है। अगर आपको लेफ्ट ईयर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लेफ्ट साइड से शुरुआत करनी है। आपको जिस साइड से प्रॉब्लम आ रही है उसी साइड की तरफ से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और अब दूसरी साइड में ले जाते हुए आपको गर्दन की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज भी ब्रेन को ट्रेन करने के लिए है ताकि हम जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करें तो हमें चक्कर ना आए। इस एक्सरसाइज के भी हमें 5 रिपीटेशन करने हैं। चक्कर आते हैं बीच में तो हमें रेस्ट जरूर करना है। चौथी एक्सरसाइज में हमें एक पेन लेकर अपने आई लेवल तक लेके आना है, आंखों से थोड़ा सा दूर रखना है और उसके बाद हमें पेन की राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करनी है। दोस्तों इसमें हमें अपनी गर्दन को रोटेट नहीं करना है, सिर्फ आईज को रोल करते हुए पेन को इधर से उधर फॉलो करना है। जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो आईज को राइट साइड में रोल करना है, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में रोल करना है। गर्दन की रोटेशन नहीं करनी है। इस एक्सरसाइज के हम 8 से 10 रिपीटेशन दोनों साइड में करेंगे। उसके बाद हम पेन को एक जगह पर फिक्स रखेंगे और हम गर्दन को रोटेट करते हुए आईज का पेन की टिप के ऊपर फोकस बना के रखेंगे। इसमें हमें पेन को मूव नहीं करना है, हमें गर्दन को राइट से लेफ्ट रोटेट करना है और पेन की टिप को हमें आईज के साथ फॉलो करना है। पेन की टिप को ही हमें फॉलो करना है। 8 से 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी हम दोनों साइड में करेंगे। एक्सरसाइज को एक साथ स्टार्ट नहीं करना है, एक के बाद एक एक्सरसाइज को हमें ऐड करते जाना है।